हाय डियर स्टूडेंट, मैं इंसान अली, प्रवक्ता सुभागिरी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। आज मैं कक्षा 6, 7 और 8 इंग्लिश ग्रामर आज हम आपको दूसरा चैप्टर आपके ग्रामर का है द सेंटेंस। आज इसके बारे में आपको चर्चा करना है, इसी के बारे में पढ़ना है। सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य क्या होता है, इसके विषय में सबसे पहले आपको चर्चा करना है। हिंदी में शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों की ऐसी श्रृंखला जिससे कि कोई सार्थक अर्थ निकले, उसी को हम कहते हैं वाक्य। इंग्लिश में ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एज वेल एज, फॉर एग्जाम्पल, राम हैज 2 एप्पल्स। राम के पास 2 सेब हैं। इसमें शब्दों का ऐसा समूह, वर्डों की एक ऐसी सीरीज, ए वर्ड ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वाक्य शब्दों का एक समूह होता है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे कि एक सार्थक अर्थ निकले। जैसे राम के पास 2 सेब है, इससे कुछ न कुछ तार्किक चीजें प्राप्त हो रही है। सी हैड 2 काउज, उसके पास 2 गायें थीं। तो इस तरह से वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे कि कोई तार्किक अर्थ निकले, कोई सार्थक अर्थ निकले, उसी को हम कहते हैं वाक्य। अब आगे हम देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पढ़ना यह आपको है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के क्या भेद होते हैं। तो आपके सिलेबस में जैसा कि दिया है, सेंटेंस को संरचना के आधार पर, वाक्य को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सिंपल सेंटेंस, हिंदी में कहेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य। सरल वाक्य। दूसरा है आपका कंपाउंड सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। तीसरा है आपका कंडीशनल सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं शर्त या कंडीशन बतलाने वाले, इसको कहते हैं प्रतिबंधी वाक्य। इस तरह से आपको इन तीनों सेंटेंसों के विषय में बारी बारी से अध्ययन करना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। आइए, सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे? ऐसे वाक्य जिनमें एक कर्ता तथा एक ही क्रियाएं होती हैं, उन सेंटेंसों को कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे लड़के
मैदान में खेल रहे हैं। The boys are playing in the field. कुत्ते दौड़ रहे हैं। The dogs are running। तो ऐसे सेंटेंस जो साधारण हो, जो जिनमें एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब आते हैं, उन सेंटेंसों को कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। अब उसके बाद नंबर आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हिंदी में है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य रहते हों, उन सेंटेंसों को कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और लड़की खाना पका रही है। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसमें कंपाउंड सेंटेंस है क्या? जिन सेंटेंसों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य रहते हों, उन्हें कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें देखिए एक वाक्य लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और दूसरा वाक्य लड़की खाना पका रही। इनमें दोनों वाक्य दोनों स्वतंत्र हैं, सबका अलग अलग रोल है। तो इनको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे? The boy, a boy is reading a book and a girl is cooking food। तो कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से आते हैं, उन सेंटेंसों को कहा जाता है कंपाउंड या संयुक्त वाक्य। तीसरा नंबर कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधी वाक्य। जिनमें प्रतिबंध हो उन्हें कहते हैं प्रतिबंधी वाक्य या कंडीशनल सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें दो या दो से अधिक सेंटेंस रहते हैं, लेकिन दोनों में एक कंडीशन होता है, कैजुअल रिलेशनशिप होता है, एक शर्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं
तुम्हें रुपए दूंगा। देखिए इसमें एक सेंटेंस है, यदि तुम मेरे घर आओगे तभी मैं तुम्हें रुपए दूंगा, तो मेरे घर आने का कंडीशन है। यह सेंटेंस, यह शब्द यदि एक शर्त पैदा कर रहा है, एक कंडीशन बता रहा है, इसलिए ऐसे सेंटेंसों को कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। इफ माने होता है यदि, इफ यू कम टू माई हाउस कामा आई शैल गिव यू मनी। इस तरह से यह कंडीशनल सेंटेंस हुआ। एक उदाहरण और देखिए, यदि दादाजी आएंगे तो मैं उनकी सहायता करूंगा। कंडीशन दादाजी के आने का है। इफ ग्रैंडफादर कम्स कामा आई शैल हेल्प हिम। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज जो आपका दूसरा चैप्टर था द सेंटेंस, वाक्य, वाक्य क्या होता है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप और सीरीज ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। वाक्य वह होता है जो एक शब्दों का समूह होता है और जिस सब शब्दों के समूह से कोई सार्थक या तार्किक अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस आपके चैप्टर में कितने भागों में बांटा गया? सेंटेंस 3 भागों में बांटा गया। संरचना के आधार पर सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया। पहला है सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया आती है, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य आते हैं, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस यानी प्रतिबंधी वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनमें कंडीशन होता है, शर्त होता है, उन सेंटेंसों को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। कल आपको होमवर्क मिलेगा इससे संबंधित, उस होमवर्क को आपको पूरा करना है। थैंक यू।